तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक, अच्छे से, मजे में। आज यहां पर हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैं क्या बताऊं, ये टॉपिक क्या इतना आसान है। 1000 बार दिन में आप करते होंगे, लेकिन क्या है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। अगर बताऊं ना, अरे इतना आसान है, इतना आसान है, क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं आपको मैं, कितना आसान है। टॉपिक का नाम है बेटा, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मैं नाम नहीं बोलूंगा। अगर मैंने नाम बोले तो तुम कुछ नहीं करोगे, मैं नाम नहीं बोलूंगा। ध्यान से देखना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं यहां पर इसको धक्का दे रहा हूं। आई एम गिविंग पुश टू दिस बोर्ड लाइक दिस वॉल। मैं इस वॉल को धक्का दे रहा हूं, ऐसे ऐसे, और जोर से बोर्ड गिर ना जाए कहीं। मैं ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, मैं इसको धक्का दे रहा हूं, ये वापस मुझे धक्का दे रहा है। ये मुझे, मैं इसको ऐसे धक्का दे रहा हूं, आह जबरदस्त, जोर से ये वापस धक्का दे रहा है। मैं ऐसे धक्का, किसी भी चीज को धक्का, वो वापस दे रहा है। सर, टॉपिक का नाम डालिए आप, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स त्रिम लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जरा ध्यान से देखिए इस बात को, इस बात को आप ध्यान से देखिए जरा, क्या पढ़ने वाले हैं हम यहां। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है? न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलता है सिंपल, मैं जब एक्शन करूंगा उसका रिएक्शन मिलेगा। मैंने आपको जोरदार रट्टा मारा, चटे, आपने रिएक्ट किया, आपने ओए सर मुझे लग गई, ओ ये रिएक्शन है। ठीक है, मैंने किसी भी दीवार को पुश किया, वो वापस पुश कर रहा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, हम बॉल फेंकते हैं ना, हम जब बॉल फेंकते हैं वो वापस आती है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। ये मैं इस पे पुश करता हूं, ऐसे 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 ऐसे। मैं जो यहां से लगाता हूं ये एक्शन है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। मैं जो यहां से लगाता हूं ये एक्शन है, और जो वापस बॉल आती है वो रिएक्शन है। और आप ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, रिएक्शन जो होता है वो ऑलवेज होता है नेगेटिव टू एक्शन। मतलब ये जो नेगेटिव है ये यहां पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मैं यहां से लगाता हूं फॉरवर्ड और ये बॉल आती है बैकवर्ड। ये जो मैं यहां से फॉरवर्ड लगाता हूं ये एक्शन, और जो बॉल बैकवर्ड आती है ये रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे, फिजिक्स सीखना पड़ेगा बेटा। 11th में टॉप करना है, 9th से ही अच्छी वाली फिजिक्स बना दो। मैं क्या करता हूं, मैं दीवार पे बॉल लगा ऐसे ऐसे ऐसे। मैं जैसे बॉल लगा, ये है एक्शन, और जो वहां से वापस आती है वो है रिएक्शन, वो है रिएक्शन। जैसे मैं बॉल लगाया, जैसे लगाया वापस आ गया। और जो सर एक्शन है, और जो एक्शन है, एक्शन होता है बेटा नेगेटिव टाइम्स रिएक्शन। एक्शन होता है, अच्छा सर नेगेटिव बेटा मुझे सिर्फ डायरेक्शन देता है। नेगेटिव क्या देता है? डायरेक्शन पॉइंट याद रख लीजिएगा मेरी जान। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। सर बोलते स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट आप रख लीजिएगा याद, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ सर, दिमाग घूम गया, पहली बार सुन रहे हैं आज। क्या है सर? जब भी मैं कोई एक्शन करता हूं, उसका रिएक्शन हो जाता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना मैं दूंगा उतना वापस रिजल्ट मिलेगा। मतलब जितनी मैं मेहनत करूंगा उतना रिजल्ट अच्छा बनेगा, उतना रिजल्ट, जितने मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगा उतना नीट अच्छे मार्क्स में आएगा। बस ये ना, रीनेट देना है ना। चलिए आगे चलते हैं। बस ज्यादा मत सोचो, अभी आप फोकस करो, आगे चलते हैं। मतलब जिस भी चीज का एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। तो एवरी एक्शन, स्टेटमेंट आप मेंशन करिए, तो एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। मतलब हर किसी एक्शन का रिएक्शन वापस होता है। और सर एक्शन जो होता है वो होता है मेरी जान नेगेटिव टाइम्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकलाइज करते हैं, ध्यान से देखते हैं इसको। आप जरा सोचो मेरी बात एक बार, आपने सुना होगा रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन। अच्छा सर, ये वाले एग्जांपल क्यों? ध्यान से देखना। मैं जैसे ही शॉट करता हूं, चलिए मेरे पास गन है, मैं जैसे ही शॉट करता हूं ऐसे, मैं जैसे ही शॉट करता हूं, ये जो फायर होता है वो आगे जाता है। ध्यान से देखना इसको, ये जो फायर होता है वो आगे जाता है, और जो गन वो बैकवर्ड आता है। अच्छा सर कैसे? जब गोली आगे जाती है, जो ये फायर वो आगे फॉरवर्ड जाती है, जो फायर होता है वो फॉरवर्ड जाता है, मतलब कि एक्शन होता है।
और जो गन पीछे आता है वो रिएक्शन होता है। अच्छा सर, जो गोली आगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन फ्रंट साइड में गई और जो गन वापस आता है वो नेगेटिव है। मैंने गोली लगाई, गोली चली आगे और गन आगे पीछे। ये जो आगे गोली चलती है वो है एक्शन, ये जो गन पीछे आता है वो है रिएक्शन। इज दैट क्लियर? एक और चीज, आप दीवार को धक्का देते हो ऐसे, आप उसको ऐसे धक्का देते हो, ध्यान से देखना, आप ऐसे धक्का देते हो ऐसे, यू आर पुशिंग द बोर्ड, यू आर पुशिंग द वॉल, यू आर पुशिंग, और जो वॉल ये वापस फोर्स देता है आपको। आप यहां से एक्शन देते हो, ये वापस क्या देता है? रिएक्शन। आसान है ना? बहुत आसान है। फिजिक्स हलवा है। 9th वाली फिजिक्स, 11th वाली फिजिक्स भी आसान कर देंगे, मत लो टेंशन। हैप्पी रहो, हैप्पी, मेरे साथ जुड़े रहो, चलते हैं आगे। अच्छा सर, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक्शन, उसका पढ़ा रिएक्शन। मतलब ये जो न्यूटन थर्ड लॉ का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो उसने खुद दिया था जो उसका स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इज दैट क्लियर? मतलब मैं जितना एक्शन दूंगा रिएक्शन उतना ही होगा। मैं जितनी मेहनत करूंगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं जितनी फर्स्ट बॉल मारूंगा दीवार पे उतना ही वो बैकवर्ड आ जाएगा। ये जो है, मैं जितना तेज मारूंगा, जितना मैं तेज मारूंगा उतना ही फास्ट वापस आ जाएगा। जुड़े रहो, आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल यहां पर लिख लीजिए, आप ध्यान से देखिए। जब आप चलते हो ना, चलते हो, ओ क्या बात है, क्या वाक है तुम्हारी, ऐसे चलते हो ना, ऐसे चलते हो ना, ऐसे चलते हो ना, ध्यान से देखेंगे। मेरा जो फुट होता है वो ग्राउंड को फोर्स अप्लाई करता है, वो ग्राउंड को पुश देता है डाउनवर्ड्स, ज्यादा फोर्स डाउनवर्ड्स देता है। जैसे वो डाउनवर्ड्स देता है और जो अर्थ का सरफेस है वो वापस देता है। जो मैं अप्लाई करता हूं अपने पैर से, जो मैं अप्लाई अपने पैर से करता हूं वो है एक्शन, और जो जमीन वापस देता है वो है रिएक्शन। अच्छा सा पॉइंट है, इजी पॉइंट है, इजी पॉइंट आता है। जो मैं यहां से वापस देता हूं, जो मैं ग्राउंड को देता हूं वो है एक्शन, जो ग्राउंड वापस मुझे देता है वो है रिएक्शन। क्लियर? यहां पर हमने आज क्या डिस्कस किया बेटा? हमने न्यूटन थर्ड लॉ डिस्कस किया अच्छे से, और इसकी एग्जांपल हमने वेरीफाई की। ठीक है, एक एक पॉइंट्स आप साथ साथ नोट करते जाओ, एक एक पॉइंट्स आप साथ साथ लिखते जाओ। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सिट ए ब्लेस्ड।